हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है टेट मंत्रा चैनल में। तो ये चैनल जो है आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली टेट एग्जाम्स के लिए क्रिएट किया गया है, जिसमें आप लोगों के सभी टेट एग्जाम्स को प्रिपेयर करवाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का सीटेट का एग्जाम आ रहा है और सीटेट के एग्जाम की डेट आउट हो चुकी है। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास लास्ट 2 मंथ्स है। अब 2 मंथ्स में प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, हम लोग लाइन वाइज एक बिल्कुल स्ट्रैटेजी वाइज चलेंगे और आप लोगों को पूरी सभी चीजें यहीं पर कराई जाएंगी। देखिए, सीटेट जनवरी 2024 में जो एग्जाम होना है, डेट आउट ऑलरेडी हो चुकी है। 21 जनवरी को आप लोगों का एग्जाम है। तो आपके पास ये जो 2 महीने की स्ट्रैटेजी, क्या करें, कैसे पेपर पास करें और 140 नंबर कैसे लेकर आए। 150 का पेपर होता है, क्या 140 नंबर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं और स्टूडेंट्स के आए भी हैं। किस तरह से मेहनत करनी है अब उसको समझेंगे बस, ठीक है। और स्पेसिफिकली ध्यान से समझेगा, ये सेशन पूरा देखिएगा, एक एक चीज आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, सीटेट की जो पास करने की स्ट्रैटेजी रहेगी, सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझना है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। क्या क्या चेंजेस आए हैं वो चीजों को आपको, क्योंकि एक जो बच्चा पहले से प्रिपेयर कर रहा है और एक लास्ट मोमेंट पे पढ़ेगा, उसमें डिफरेंस होता है। एक नॉर्मल और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट में डिफरेंस होता है कि कैसे वो इंटेलिजेंट है, क्या डिफर है, तो उसी को ही समझो। एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। पहले का पैटर्न क्या था? पहले आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे और अब का पैटर्न क्या है, चेंज होकर अब आप लोगों से क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि आपसे एजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एजर्शन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि मींस की जैसे कि सीडीपी के अंदर पियाजे की थियरी है, वहां से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहा गया है, वो हर एक चीज स्टेटमेंट में पूछा जाता है और आप लोगों को बताना होगा कि कौन सी स्टेज की खासियत है। तो एक क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड के अकॉर्डिंग हमें मेहनत करनी है। डायरेक्ट मेहनत नहीं करनी है कि जीन पियाजे ने कौन सी थियरी दी है, कितनी स्टेजेस बताई है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैम ये वाली तैयारी करनी है? तो उसके लिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, अपने टेट एग्जाम्स के जो भी पीवाईक्यू हैं सभी को प्रैक्टिस करो। मैं आपको यही कहूंगी, क्योंकि नॉलेज आपको मिलेगी। यूपी टेट का भी कुछ कॉन्सेप्ट वो लेके चल रहे हैं। पहले बेसिक होता था, जब मैंने अपने टाइम पर सीटेट को क्लियर किया था तो मैंने सिर्फ सीटेट के पेपर नहीं किए थे, मैंने सभी टेट एग्जाम्स के जो भी सीडीपी के पेपर थे उन सबको, मैं सिर्फ सीडीपी की बात कर रही हूँ अभी फिलहाल, तो मैंने सीडीपी को टारगेट किया था। तो सीडीपी सारे टेट एग्जाम्स की मैंने प्रैक्टिस करी थी, पीवाईक्यू सॉल्व करे थे और मेरे सीडीपी के अंदर 30 में से 30 आए हुए हैं। आराम से बनेगा। कॉन्सेप्ट तो हमें समझना ही समझना है, कॉन्सेप्ट को समझ लो। जब कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाए, कवर हो जाए, अपना पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यू मस्ट है। मस्ट मीन्स कि 100% आपको पीवाईक्यू करना ही करना है। चाहे 2000 कोई भी पेपर उठा लो, 2011 से लेकर 2023 के जितने भी पेपर है सारे प्रैक्टिस करने हैं। ये मत सोचना 11 में तो ऐसा पेपर आया था, अब ऐसा नहीं आना है। एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी ना, 10 मिनट के अंदर सीडीपी सॉल्व कर दोगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड भी बढ़ानी है ना, तो जितने पेपर हैं सारी प्रैक्टिस करो। एक अलग से पीवाईक्यू की बुक ले लेना, ठीक है। पीवाईक्यू तो करना ही करना है, ये तो मैंने एक डाल ही दिया है। साथ ही में अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा कहां से जा रहा है? तो उसके लिए एनसीईआरटी की बुक्स मस्ट है। एनसीईआरटी के अंदर अगर पेपर 1 दे रहे हो तो ईवीएस की सभी बुक्स लेनी है, ठीक है, 3rd to 5th क्लास की। पेपर 2 दे रहे हो तो उसके अंदर एसएसटी की आपको सभी बुक्स लेनी है, 6 to 8th क्लास तक। साइंस की भी आपको एज इट इज ही करना है और मैथ्स के लिए भी आपको एज इट इज करना है। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। क्लियर? अब इसी के साथ अब देखो, एक यहां से हम लोग पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। आपके पेपर के अंदर पेडागोजी 90 नंबर की आएगी, ठीक है। पेडागोजी सभी सब्जेक्ट्स की मिला के 90 नंबर की है। रेस्ट जो है कंटेंट आप लोगों का 60 नंबर में से 15-15 मिलाकर तो आप लोगों के ये ईवीएस और सीडीपी मैथ्स बन जाता है। या फिर 60 नंबर आपका पेपर 2 के अंदर एसएसटी का ही बनता है ना। तो
उसके लिए, और बाकी लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के अंदर पैसेज आते हैं। पैसेज आप लोगों के 30 नंबर के हैं, 30 मार्क्स के हैं, 15 आपके एक लैंग्वेज में, 15 एक लैंग्वेज में। तो उस पैसेज की प्रैक्टिस डेली बेसिस पर करो। जितने पीवाईक्यू हैं उन सभी के पैसेज उठाओ और अपना एक एक प्रैक्टिस करते चलो, आपकी स्पीड बनती रहेगी। ज्यादा समय नहीं लगने, 10-10 मिनट आप लोगों को देने हैं, जस्ट 10 मिनट्स इन्वेस्ट करने हैं। इसमें आपको कुछ याद तो नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो यहां से आप लोग 30 नंबर पे भी पकड़ हासिल कर पाओगे। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? तो ये चीजें आपको करनी है। और इन्हीं के साथ साथ जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं आपके, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेगा? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप खुद पता लगा सकते हो। आप जब पीवाईक्यू उठाओगे तो पीवाईक्यू करते समय आपको पता चलेगा किन टॉपिक्स को ज्यादा महत्व दिया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं, सीडीपी के अंदर आप लोगों के जीन पियाजे का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोलबर्ग की थियरी इंपॉर्टेंट है, राइट, वाइगॉस्की की थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी गार्डनर की थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। मतलब हमें ऐसे क्वेश्चंस जो ज्यादा नंबर के पूछे जा रहे हैं और आने ही आने हैं डेफिनेटली, तो उनको उठा के करो ना। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे दूंगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। क्लियर? साथ ही में जैसे ईवीएस का अगर मैं लूं, ईवीएस के अंदर डायरेक्शन के क्वेश्चन आता ही आता है पेपर 1 में, मैप का क्वेश्चन आता ही आता है आपके पेपर 1 में, स्लॉथ एनिमल से क्वेश्चन आता है, एलिफेंट पे क्वेश्चन बनता ही है आपका। तो उन टॉपिक्स को उठाओ जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही है। इसमें तो आपके चांसेस पूरे रहेंगे ना नंबर लाने के लिए। तो ऐसे मेहनत की जाती है, ऐसे आप लोगों को हासिल किया जाता है। एक यही डिफरेंस होता है जो एक 100 नंबर पे आ रहा है और जो 140 नंबर लेके जा रहा है, कि वो उसकी एक स्ट्रैटेजी क्या है, और वही स्ट्रैटेजी आपको एक अच्छी फॉलो अप करनी है। आप लोग अगर चीजों को समझ गए तो आप भी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की कैटेगरी में ही आ जाओगे, 140 नंबर स्कोर कर पाओगे। और अगर आपको एक नॉर्मल से पेपर पास करना है, क्लियर करना है, तो फिर तो भाई कैसे भी कर लो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, अपनी यूट्यूब की क्लासेस देख लो, पेपर तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा आपका, 90 नंबर तो वैसे ही आ जाएंगे। समझ में आया? तो बस यही डिफरेंस है कि हमें 140 तक कैसे लेकर आना है। सेशन समझ में आया हो, स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई हो कि हमें कैसे और कैसे पढ़ना है, अपना पीवाईक्यू को कितना टाइम दो। अभी मैं एक टाइम टेबल आपको बता दूंगी कि कितना समय किसको दीजिए सीटेट को, और हमें पूरा दिन भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे पूरे दिन ही सीटेट में लगे पड़े, उससे भी कुछ नहीं होना। पूरा थोड़ा पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, क्वालिटी कंटेंट पढ़ो, वो मैटर करता है। अभी मैं आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे सीडीपी का, ईवीएस का, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी की मैराथन बताऊंगी, उनको जरूर देखिएगा, आप लोगों को हेल्प करेगा। नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं तो सपोर्ट आप लोगों का भी चाहिए, अपना प्यार जरूर दिखाइए, सेशन को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ली। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।